आभार है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं चंदन सिंह आपके इस YouTube चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका लाभ आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। चलिए देखिए ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। यहाँ मैंने कुछ लिखा है, देखिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे ये पंखा कैसा है? ये पंखा भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो मूव करके आर्टिफिशियल एयर हमको प्रोवाइड करता है। उसी तरह से ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है भाई? इसमें कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर लिखा रहता है। चेक जो होता है, चेक का डेफिनेशन जो है वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन है। चेक में क्या होता है? चेक जो होता है वो क्या होता है? उस पर बैंक को एक ऑर्डर दिया रहता है कि भाई ये जो आदमी चेक लेके जा रहा है इससे बिना कुछ पूछे जितना अमाउंट इसमें लिखा हुआ है वो आप इसको दे दीजिए। यही होता है चेक का मतलब। यही डेफिनेशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर लिखा रहता है। कैसा ऑर्डर लिखा रहता है? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू होम, किसको? जिसका नाम लिखा है, या फिर वो चेक जिसके पास है, और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट रिटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका चेक आ जाता है, बिल आ जाता है, हुंडी आ जाता है, प्रॉमिसरी नोट आ जाता है। ये सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं। पहला होता है ड्रॉवर, दूसरा होता है ड्रॉई, तीसरा होता है पेई। जो चेक काट के देता है वो ड्रॉवर होता है। अब बैंक होता है ड्रॉई, और जिसको पैसा मिलता है वो होता है पेई। चेक के केस में जो चेक लिखता है, जो साइन करता है, वो ड्रॉवर होता है। बैंक जो होता है वो ड्रॉई होता है, और जिसको पैसा मिलता है वो पेई होता है। कभी कभी ड्रॉवर खुद अपना चेक लेके पैसा निकालने जाता है तो वही ड्रॉवर हो गया, वही पेई हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। 3 पार्टी होते हैं। अब आया ये बिल जो है वो कितने प्रकार का होता है। ये बिल कई प्रकार का होता है, उतना डिस्कस नहीं करना है। यहाँ अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ अपने को 2 टाइप्स के बिल के बारे में पढ़ना है, वही हम आपको बता रहे हैं। ऐसे बिल कई प्रकार का होता है। पहला है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ये 2 तरह का बिल होता है। एक होता है ट्रेडिंग बिल, दूसरा होता है एकोमोडेशन बिल। एक ट्रेडिंग बिल क्या होता है? ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार में खरीद बिक्री करते वक्त जब बिल को ड्रॉ और एसिड किया जाता है उसको ट्रेडिंग बिल बोलते हैं। जैसे 2 पार्टी हैं, एक चमरू लाल है, एक टमरू लाल है। 2 पार्टी हैं। चमरू लाल ने टमरू लाल को माल बेचा। चमरू लाल ने टमरू लाल को 1 लाख का माल बेचा। टमरू लाल बोला, भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हम ये माल बिक्री करके आपको देंगे। तो आजकल तो कोई 1 रुपये का भरोसा नहीं करता है। चमरू लाल 1 लाख रुपये का भरोसा कैसे करेगा? तब क्या होगा? वहाँ एक डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा। टमरू लाल एक डॉक्यूमेंट लिखेगा, मैं टमरू लाल, सन ऑफ दिस, एड्रेस टू दिस, परचेज गुड्स फ्रॉम चमरू लाल, सन ऑफ दिस, एड्रेस टू दिस, वर्थ ₹1 लाख, and promise to pay this amount within a period of 3 months or 4 months with interest. If I can't pay, he take legal action against with me. कोर्ट के कागज़ पर 2 जगह लिखा जाएगा, उस पर दोनों साइन करेगा। चमरू लाल भी साइन करेगा, टमरू लाल भी साइन करेगा।
तो चमरू लाल के लिए हो जाएगा वो बिल्स रिसीवेबल और टमरू लाल के लिए हो जाएगा वो बिल्स पेबल। यहाँ पर जो माल बिक्री करता है वो ड्रॉअर होता है और जो माल परचेज करता है वो ड्रॉई करता है, क्योंकि वो पेमेंट करेगा। तो ये हुआ आपका ट्रेडिंग बिल, इसको ट्रेडिंग बिल बोलते हैं। ठीक है, व्यापार में खरीद बिक्री करते वक्त जब बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको हम लोग ट्रेडिंग बिल बोलते हैं। ठीक है, अब आया एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन मतलब व्यवस्था करना, टेम्पोररी अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए जब बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको हम लोग एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। ठीक है, एक चोर है एक चीटिंगबाज है, दो दोस्त हैं चोर और चीटिंगबाज, दोनों को पैसे का ज़रूरत है। चोर बोला चीटिंगबाज से कि भैया कुछ पैसा उधार दो हमको। चीटिंगबाज बोला भैया पैसे का ज़रूरत तो हमको भी है, तो ऐसा करो कि हम लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर बिना मतलब का बिल ड्रॉ कर लेते हैं। चोर ड्रॉ किया किसके ऊपर? चीटिंगबाज के ऊपर, और चीटिंगबाज बिल ड्रॉ किया चोर के ऊपर बिना मतलब का, और दोनों अलग अलग बैंक से डिस्काउंट कर लिए। मैच्योरिटी के समय चोर अपने बिल का पेमेंट कर दिया, चीटिंगबाज अपने बिल का पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से टेम्पोररी फाइनेंस को अरेंज करने के लिए जब बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ बिल। यहाँ हम लोग को यही पढ़ना है, ट्रेडिंग बिल पढ़ना है और एकोमोडेशन बिल पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एक और लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेट। ये डेट के हिसाब से दो तरह का बिल होता है, एक होता है आफ्टर डेट बिल, एक होता है आफ्टर साइट बिल। ये क्या होता है? जब हम लोग बिल को ड्रॉ करते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 30 दिन के लिए, 45 दिन के लिए जब ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो उसमें जो डेट का काउंटिंग होता है उसके हिसाब से ये 2 प्रकार का होता है। जो आफ्टर डेट बिल होता है उसका काउंटिंग जिस डेट को ड्रॉ होता है वहाँ से होता है, उसको आफ्टर डेट बिल बोलते हैं। और आफ्टर साइट बिल, साइट माने नज़र, बोलते नहीं मेरा लॉन्ग साइट ख़राब है, मेरा दूर का नज़र ख़राब है ना, साइट मतलब नज़र। आफ्टर साइट बिल वो बिल होता है जब ड्रॉई के नज़र में आएगा, मतलब व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड, जिस डेट को बिल एक्सेप्ट होगा वहाँ से काउंटिंग चालू होगा। 1 तारीख को बिल ड्रॉ हुआ, एक्सेप्ट हुआ 15 तारीख को, तो अगर आफ्टर डेट बिल है तो उसका डेट का काउंटिंग 1 तारीख से होगा। अगर वो आफ्टर साइट बिल है तो उसका काउंटिंग 15 तारीख से होगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये तो हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें कितने पार्टी होते हैं। ये मैंने 2 टाइप्स का बिल आपको बताया, और भी कई तरह के बिल होते हैं, यहाँ अपने को पढ़ना नहीं है, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाएंगे लॉ में तब बताएंगे। अब आया स्टेजेस ऑफ बिल। ये जो हम लोग अकाउंट करेंगे यहाँ पर बिल का 3 स्टेज है। जैसे अपना स्टेज है ना, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, वैसे इसका भी 3 स्टेज है, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। पहला स्टेज है जब इसको हम लोग ड्रॉ और एक्सेप्ट करेंगे। ड्रॉ एक्सेप्ट कब होगा? मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग बिल पढ़ रहे हैं। जब उधार में माल खरीद बिक्री होगा या उधार में लेन देन होगा तो बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाएगा। यहीं से इसका जन्म होगा, पहला स्टेज। या तो उधार में खरीद बिक्री होगा या और कोई प्रीवियस ड्यूज का लेन देन होगा तो बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड स्टेज में इस बिल का यूटिलाइजेशन होता है। ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद इसका यूटिलाइजेशन होता है। जैसे हम लोग भी जन्म लेने के बाद पढ़ लिख के बड़े होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, टीचर बनेंगे, चीटिंगबाज बनेंगे, चोर बनेंगे, चोट्टा बनेंगे, डकैत बनेंगे, है कि नहीं? ये सब यूटिलाइजेशन है। जैसे हमारा यूटिलाइजेशन होता है, आपका यूटिलाइजेशन होगा, बड़े होकर आप जो बनेंगे वो काम करेंगे आप। उसी तरह से बिल का भी जन्म होने के बाद इसका भी यूटिलाइजेशन होता है। इसके 4 यूटिलाइजेशन हैं। पहला, या तो मैच्योरिटी तक उसको अपने पास रखें, उसको बोलते हैं हेल्ड टिल मैच्योरिटी।
ठीक है। दूसरा डिस्काउंटेड विथ बैंक, बैंक से डिस्काउंट कर लिया। तीसरा इंडोर्समेंट, मतलब वो बिल को किसी और पार्टी को सेटलमेंट के बदले में पेमेंट कर दिया। हमारे पास 1 लाख का बिल है, किसी और को 1 लाख रुपये देना था, वो पैसा ना दे के वो बिल दे दिया, इसको इंडोर्समेंट बोलते हैं। सेंट फॉर कलेक्शन, हम इंडिया में हैं, आप अमेरिका में हैं, हम यहाँ से 1 लाख का बिल ड्रॉ किया आपके पास, तो 1 लाख रुपये लेने अमेरिका थोड़ी जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एजेंसी को दे देंगे जो कलेक्शन का काम करता है, वो एजेंसी अमेरिका से पैसा कलेक्ट करके हमको इंडिया में पेमेंट करेगा, इसके बदले में कुछ चार्जेस काटेगा, उसी को बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो ये 4 यूटिलाइजेशन है। तीसरा स्टेज में या तो बिल का ऑनर्ड होगा या तो बिल का डिजॉनर्ड होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। या तो ऑनर्ड होगा तो दोनों केस में बिल बेकार हो जाता है, या तो ऑनर्ड होगा या तो डिजॉनर्ड होगा। तो पहला स्टेज में ड्रॉ रिसिप्ट होता है, दूसरे स्टेज में ये 4 यूटिलाइजेशन होता है, और तीसरे स्टेज में या तो बिल ऑनर्ड होगा या तो बिल डिजॉनर्ड होगा। ये इसका 3 स्टेज है। अब आइए अपने धंधा में अकाउंटिंग एंट्री में, ये देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिखा है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ये है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। जिसका बुक होता है उसका नाम तो होता नहीं, आपको पता है। पहला है, जब इसमें 2 एंट्री होगा पहला स्टेज में, व्हेन गुड्स सोल्ड एंड परचेज, तो ड्रॉवर बिक्री करेगा और ड्रॉई खरीदेगा। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसके बुक में होगा, ड्रॉई के बुक में परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। जब उधार में बिक्री करेंगे तो ड्रॉवर ड्रॉई को डेटर बना लेगा, देखिए डेबिट किया है, और ड्रॉई ड्रॉवर को क्रेडिटर बना लेगा। उसके बाद जब बिल ड्रॉ करेंगे तो इस डेटर के बदले में ही बिल मिलता है। तो बिल तो रियल अकाउंट है, जो आएगा वो डेबिट, BR अकाउंट डेबिट, और ये ड्रॉई जो डेबिट किए थे वो कैंसिल हो जाएगा। एंट्री होगा BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और इसके बुक में होगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये ड्रॉवर कैंसिल होकर बिल्स पेबल हो जाएगा। ये बिक्री हुआ, ये खरीदा, ये ड्रॉ किया, ये एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद आया इसका यूटिलाइजेशन, इसका 4 यूटिलाइजेशन होता है। याद रखिएगा, जब कभी भी बिल को यूटिलाइज करेंगे तो उसका एंट्री हमेशा ड्रॉवर के बुक में होता है। ड्रॉई के बुक में ये नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है, ड्रॉई से कोई मतलब नहीं है। जब भी बिल को यूटिलाइज करेंगे 4 यूटिलाइजेशन है। पहला है मैच्योरिटी तक अपने पास ही रखा, उसका कोई एंट्री नहीं होगा। दूसरा बैंक को दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट होगा। जिसको देंगे उसको डेबिट, जिस चीज़ में यूटिलाइज करेंगे उसको डेबिट। देखिए, बैंक को दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को देंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कलेक्शन में भेजेंगे तो कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और अपने पास से बिल चला जाएगा। बिल आता है तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अपने पास रखेगा कोई एंट्री नहीं, बैंक को देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू BR। उसके बाद क्रेडिटर को देंगे तो क्रेडिटर टू BR, कलेक्शन में भेजेंगे तो कलेक्शन टू BR। जिसको देंगे उसको डेबिट, अब कुछ किए ही नहीं तो एंट्री होगा नहीं। अब आया इसका 3rd स्टेज। 3rd स्टेज में या तो ऑनर्ड होगा या तो डिजॉनर्ड होगा, या तो ऑनर्ड होगा या तो डिजॉनर्ड होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जब बिल का ऑनर्ड होता है तो जिसके पास बिल है उसके बुक में एंट्री होता है, और पेमेंट हमेशा ड्रॉई करता है। ठीक है, जैसे आलू ने बिल ड्रॉ किया मटर के ऊपर, दे दिया पनीर को, पनीर दे दिया मसाला को, मसाला दे दिया पूड़ी को, तो पैसा मिलेगा पूड़ी को। अब पेमेंट करेगा कौन? मटर। आलू, मटर, पनीर, मसाला, पूड़ी। आलू बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? मटर के ऊपर। दिया किसको? पनीर को। पनीर दे दिया किसको? मसाला को। मसाला दे दिया किसको? पूड़ी को। फाइनली बिल पूड़ी के पास है, तो पैसा पाएगा पूड़ी, देगा कौन? मटर। और किसी के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। जब मैच्योरिटी होगा तो जिसके पास बिल है उसके बुक में एंट्री होगा,
और पेमेंट हमेशा कौन करेगा? ड्रॉई करेगा। लेकिन अगर डिजॉनर्ड हुआ भैया तो सबके बुक में एंट्री होगा। तो ऑनर्ड होगा तो जिसके पास बिल है उसके बुक में एंट्री होगा कैश बैंक डेबिट टू BR। याद रखिएगा, उसको पैसा मिलेगा, उसका कैश बैंक डेबिट हो जाएगा, और जब पेमेंट करेगा उसका कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो जिसके पास बिल है उसके बुक में एंट्री होगा कैश बैंक डेबिट टू BR, और जो पेमेंट करेगा उसके बुक में होगा BP अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये एंट्री होगा। अब आया डिजॉनर्ड। ध्यान से देखिए, इसी में गलती होता है। जब भी बिल डिजॉनर्ड होगा तो भाई यही चारों केस में डिजॉनर्ड होगा ना, यही चारों केस में डिजॉनर्ड होगा, पांचों कोई केस ही नहीं। तो जब भी डिजॉनर्ड होगा ये चीज़ याद रखिएगा कि ड्रॉअर के बुक में जब हम एंट्री करेंगे और जब भी बिल डिजॉनर्ड होगा ड्रॉई को पकड़ेंगे, ड्रॉई हमेशा पकड़ा जाएगा, और जिस चीज़ में यूटिलाइज किए थे उसको क्रेडिट कर देंगे। देखिए, अपने पास रखा था तो ड्रॉई टू BR, बैंक को दिया था तो ड्रॉई टू बैंक, क्रेडिटर को दिया था तो ड्रॉई टू क्रेडिटर, कलेक्शन में दिया है तो ड्रॉई टू कलेक्शन। जब भी बिल डिजॉनर्ड होगा हम लोग ये देखेंगे कि किस केस में डिजॉनर्ड हुआ है, किस केस में डिजॉनर्ड हुआ है, उस केस का जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। तो ड्रॉअर के बुक में अपने पास रखा है तो ड्रॉई टू BR, बैंक को दिया है तो ड्रॉई टू बैंक, क्रेडिटर को दिया है तो ड्रॉई टू क्रेडिटर, कलेक्शन में दिया है तो ड्रॉई टू कलेक्शन। ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा और जिस चीज़ में यूटिलाइज किए वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और ड्रॉई के बुक में तो एक ही एंट्री होता है, पेमेंट करेगा तो BP टू बैंक, कैंसिल होगा नहीं पेमेंट करेगा, डिजॉनर्ड होगा तो BP अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। देखिए सब में वो एंट्री है। तो जब भी डिजॉनर्ड होगा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होता है। हमारा ये फंडा याद रखिएगा कि ड्रॉई के बुक में तो एक ही एंट्री होता है, BP टू ड्रॉर, पेमेंट करेगा तो BP टू कैश बैंक, नहीं तो BP टू ड्रॉर। और ड्रॉवर के बुक में 4 केस में डिजॉनर्ड होगा, कौन सा केस है उसका एंट्री पास कर लीजिए। ठीक है। अब चलिए इस चारों केस का एक एक सम करके आपको दिखाते हैं। जैसा आपको पहले बताया गया कि इसमें 4 केस है। जब बिल ड्रॉ और एसिप्ट होता है तो उसको या तो अपने पास रखते हैं जिसको बोलते हैं हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या बैंक से डिस्काउंट कर लेते हैं, या किसी क्रेडिटर को दे के सेटलमेंट कर लेते हैं, या कलेक्शन में भेजते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चारों केस का अलग अलग सम्स करते हैं और एंट्रियों को समझते हैं। इन चारों केस में जितने भी प्रकार की एंट्रियां होती है रिगार्डिंग परचेज सेल, ड्रॉ एसिप्ट, यूटिलाइजेशन, ऑनर्ड एंड डिजॉनर्ड, पहले इसको समझना होगा, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड सम्स को सॉल्व करना होगा। तो पहले इन बेसिक चीजों को समझते हैं। चलिए इन चारों केस को एक एक सम करके सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए। ऑन 1 जनवरी 2022 टुन्नीलाल सोल्ड गुड्स टू मुन्नीलाल, गुड्स वर्थ ₹10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. टुन्नीलाल रिसीव्ड half of the amount in cash and draw 3 months bill on the balance. Give necessary journal entry in the books of both party if the bill is honored, if the bill is dishonored. दोनों केस में ये सम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जनरल एंट्री का कॉलम बना के ऐसे 2 जन का बुक्स खोल लेंगे। एक है इन द बुक्स ऑफ चुन्नीलाल जो कि ड्रॉवर है, पहले ही बताए थे कि जो माल बेचता है वो ड्रॉवर होता है, और दूसरा है इन द बुक्स ऑफ मुन्नीलाल जो कि ड्रॉई है, जो माल परचेज कर रहा है। तो सबसे पहले परचेज सेल का एंट्री होगा 2022 जनवरी 1। चुन्नीलाल ने मुन्नीलाल को माल बेचा, एंट्री होगा मुन्नीलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। $10,000 का माल है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री होता नहीं है, सिर्फ अमाउंट घट जाता है। तो 10,000 का 10% हुआ 1,000 रुपीज। यहाँ पे सेल का एंट्री होगा 10,000 माइनस 1,000, 9,000। नरेशन होगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू मुन्नीलाल एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। और मुन्नीलाल के बुक में एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू चुन्नीलाल।
ये भी 9,000 रुपीज़। Being purchases goods from Chunni Lal at a trade discount of 10%. Thereafter, Chunni Lal received half of the amount in cash and draw 3 months bill on the balance. देखिए एंट्री चुन्नी लाल के बुक में, कैश अकाउंट डेबिट 9,000 का आधा होगा 4,500। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4,500 टू मुन्नी लाल अकाउंट। ₹9,000 being received half of the amount in cash and draw 3 months bill on the balance, accepted and returned. Being received half of the amount in cash and draw 3 months bill on the balance, accepted and returned. मुन्नी लाल के बुक में रिवर्स हो जाएगा, एंट्री होगा चुन्नी लाल अकाउंट डेबिट ₹9,000 टू कैश अकाउंट और टू बिल्स पेबल अकाउंट। कैश में होगा 4,500 और बिल्स पेबल में भी 4,500। नरेशन होगा बीइंग paid half of the amount in cash and accepted 3 months bill on the balance, accepted and returned. ये जो बिल ड्रॉ किया गया है, ये 3 महीने तक ड्रॉअर ने अपने पास ही रखा है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो जब बिल को अपने पास ही रखते हैं तो ड्रॉअर और ड्रॉई के बुक में कोई एंट्री नहीं होता है। और मैच्योरिटी के समय दो ही केस है, या तो ऑनर्ड होगा या तो डिजॉनर्ड होगा। तो पहले ऑनर्ड का एंट्री करते हैं, यहाँ ड्रॉअर के बुक में लिखते हैं ऑनर्ड, ड्रॉई के बुक में भी लिखते हैं ऑनर्ड। जब ऑनर्ड होगा तो ड्रॉअर को पैसा मिलेगा और बिल कैंसिल हो जाएगा। 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ था, आफ्टर 3 मंथ्स मैच्योरिटी डेट होगा 1 अप्रैल और 3 डेज का ग्रेस मिलता है, इसलिए हो जाएगा 4 अप्रैल। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिलेगा तो बैंक हो जाएगा, कुछ नहीं बोला है तो कैश लिख दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जितना का बिल था 4,500, 4,500। बीइंग बिल इज ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, और ड्रॉई के बुक में मतलब मुनीलाल के बुक में होगा, मुनीलाल का कैश बैंक घट जाएगा और बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा। एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चेक होगा तो बैंक हो जाएगा।
बीइंग बिल ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, सेम नरेशन होगा। अब डिजॉर्डर करते हैं। डिजॉर्डर का एंट्री आपको बताया गया, तो जब हम लोग ड्रॉअर के बुक में एंट्री करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि किस केस में डिजॉर्डर हुआ है। ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा और जो केस था वो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अगर अपने पास रखा है तो एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक को दिया है तो बैंक का केस है तो एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर को दिया रहेगा तो ड्रॉई टू क्रेडिटर। कलेक्शन में दिया रहेगा तो ड्रॉई टू कलेक्शन। यहाँ मैच्योरिटी तक बिल को अपने पास ही रखा है, एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो चुनी लाल का ड्रॉई है मुन्नी लाल, एंट्री होगा मुन्नी लाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 4500 being bill dishonored at maturity। और ड्रॉई के बुक में तो एक ही एंट्री होता है। पेमेंट करेंगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। ड्रॉअर का नाम है चुन्नी लाल। being bill dishonored at maturity 4500। तो इस तरह से जब बिल मैच्योरिटी तक ड्रॉअर अपने पास ही रखेगा तो परचेज सेल का एंट्री, बिल ड्रॉ रिसिप्ट का एंट्री, यूटिलाइजेशन का तो होगा नहीं, ऑनर और डिजॉर्डर का एंट्री ऐसे करेंगे। अब चलिए सेकंड केस करते हैं, जब हम लोग बिल को बैंक से डिस्काउंट करेंगे उसका सम्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट सम देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2022 मिस्टर नायक सोल्ड गुड्स टू मिस्टर खलनायक। जोड़ी जबरदस्त है। नायक ने खलनायक को माल बेचा वर्थ ₹50,000। ऑन द सेम डे नायक रिसीव्ड 60% ऑफ द अमाउंट इन कैश एंड ड्रॉ 3 months bill on the balance. After the acceptance of the bill is discounted with bank at the rate of 5% per annum. Give necessary journal entry in the books of all parties if the bill is honored, if the bill is dishonored. देखिए ये इसका फॉर्मेट है। सम्स को बेटर ढंग से समझने के लिए हम लोग ये बिना फॉर्मेट बनाए ये एंट्री पास करेंगे। एग्जाम में आप जैसे पहला नंबर सम किए थे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच के बनाना है। यहाँ हम लोग ऐसे ही बिना फॉर्मेट खींचे बना रहे हैं। लेफ्ट साइड में होगा इन द बुक्स ऑफ नायक, राइट साइड में होगा इन द बुक्स ऑफ खलनायक। ये ड्रॉवर है और राइट साइड में इन द बुक्स ऑफ खलनायक। ये ड्रॉई है और यहाँ खोल लेते हैं इन द बुक्स ऑफ बैंक। ऑन 1 अप्रैल 22 को नायक ने खलनायक को माल बेचा है, तो नायक के बुक में होगा खलनायक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जिसका बुक होता है उसका नाम नहीं होता है, दूसरे वाले का नाम होगा। ₹50,000 और खलनायक के बुक में होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू नायक। निरीक्षण तो सेम होगा जैसे आज का पिछले सम में था। ऑन द सेम डे नायक रिसीव्ड 60% अमाउंट इन कैश है, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट ₹50,000 का 60% रुपया ₹30,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू दूसरे वाले का नाम खलनायक अकाउंट।
खलनायक के बुक में एंट्री रिवर्स हो जाएगा। नायक अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। नायक डेबिट होगा 50,000 से, कैश में 30,000, बिल्स पेबल में 20,000। नरेशन एज इट इज होगा जैसे पिछले सब में था। अब बिल को बैंक से डिस्काउंट किया गया, तो याद रखिए जब भी बिल को यूटिलाइज करते हैं उसका एंट्री ड्रॉअर के बुक में होता है, ड्रॉई के बुक में कोई एंट्री नहीं होता है। कोलकाता पुलिस का बोर्ड रहता है, एंट्री में आपको समझा दी है। और यहाँ पे बैंक डिस्काउंट का एंट्री होगा, आपको बताया गया है कि जिस चीज में यूटिलाइज करेंगे उसको डेबिट कर देंगे और बिल चला जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। बैंक को दे रहे हैं इसलिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अपने पास से जाएगा 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज का 5% 3 मंथ्स कैलकुलेट करके वो आएगा डिस्काउंट ऑन बिल में, वो आएगा डिस्काउंट ऑन बिल में। डिस्काउंट आ रहा है 250 रुपीज का, तो बैंक में आएगा 19,750। नरेशन होगा बीइंग बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट ऑफ 5%। नया एंट्री है, इसका नरेशन लिख लेंगे। अब बिल चला गया बैंक के पास। बैंक के बुक में क्या होगा, ये देखिए बैंक के बुक में बिल्स बैंक के लिए गुड्स है। अपने लोग को पता है कि जिस चीज में हम लोग ट्रेड करते हैं उसको अगर परचेज सेल करते हैं तो उसका नाम नहीं लिखते हैं। एसेट्स का खरीद बिक्री करते हैं तो नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बिल्स परचेजेज अकाउंट डेबिट, या हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी लिख सकते हैं 20,000 रुपीज। टू, ये बैंक के करंट अकाउंट में डिस्काउंट होता है, जो पार्टी डिस्काउंट करता है उसके करंट अकाउंट में रुपया जाता है, 8 होता है। एंट्री होगा टू नायक्स करंट अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन बिल। डिस्काउंट ऑन बिल बैंक के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा। डिस्काउंट ऑन बिल है 250 रुपीज और ये करंट अकाउंट में आएगा 19,750। अब एंट्री होगा ऑनर्ड या डिजॉनर्ड का। जब बिल ऑनर्ड होता है तो आप लोग को बताया गया कि बिल जिसके पास होता है उसके बुक में एंट्री होता है और पेमेंट हमेशा ड्रॉई करता है, बाकी बीच में कहीं एंट्री नहीं हो। तो यहाँ पे बिल तो बैंक के पास है और पेमेंट करेगा ये ड्रॉई जिसका नाम है खलनायक। तो बैंक के बुक में ऑनर्ड और डिजॉनर्ड दोनों केस में एक ही एंट्री होता है। बैंक क्या करता है, जिस अकाउंट में पैसा दिया था उस अकाउंट को डेबिट करके पैसा काट लेगा। 3 मंथ्स बाद ड्यू डेट होगा 4 जुलाई 2022 को। एंट्री होगा नायक्स करेंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स परचेजेज अकाउंट 20,000 रुपीज। नरेशन होगा बीइंग बिल इज ऑनर्ड एट मैच्योरिटी और पेमेंट करेगा ड्रॉई। पेमेंट करेगा तो ये बिल्स पेबल कैंसिल होगा, ये लायबिलिटी है, कैंसिल होने के लिए डेबिट होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। और ड्रॉअर के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। लेकिन जब बिल डिजॉनर्ड होगा तो उसका एंट्री सबके बुक में होगा, लेकिन ऑनर्ड का एंट्री जो पैसा पाएगा और जो पैसा देगा उसके बुक में होता है। डिजॉनर में बहुत गलती होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ड्रॉई के बुक में तो डिजॉनर का एंट्री एक ही होगा, पेमेंट करेंगे तो बिल्स पेबल टू कैश, नहीं करेंगे तो बिल्स पेबल टू ड्रॉअर, कैश की जगह नाम हो जाएगा। ड्रॉअर मतलब नायक।
बीइंग बिल इज डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी। बाकी सबके बुक में जब भी एंट्री हम लोग पास करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि किस केस में डिसऑनर हुआ है। जिस केस में डिसऑनर होगा उसका ड्रॉई डेबिट हो जाएगा और जो केस में यूटिलाइज किए थे वो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अगर अपने पास रखा है तो ड्रॉई टू बीआर, जैसे पिछले समय था। बैंक को दिया है तो ड्रॉई टू बैंक, जैसे यहाँ बैंक को दिए हैं, एंट्री का ड्रॉई टू बैंक। क्रेडिटर को देंगे तो ड्रॉई टू क्रेडिटर, कलेक्शन में भेजेंगे तो ड्रॉई टू कलेक्शन। यहाँ पर हम लोग बैंक को दिए थे इसलिए एंट्री का ड्रॉई टू बैंक। यहाँ पे ड्रॉई है कौन? खलनायक। एंट्री का खलनायक अकाउंट डेबिट टू बैंक। ₹20,000। नरेशन सेम, बीइंग बिल इज डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी। और बैंक के बुक में ऑनर डिसऑनर दोनों का सेम एंट्री होता है। बैंक ऑनर के केस में और डिसऑनर के केस में, दोनों केस में ये नायक के करंट अकाउंट से रुपया काट लेगा। ये यहाँ पे करंट अकाउंट होगा, यहाँ पे डू लिख देते हैं, सेम एंट्री हो। तो अगर बैंक के बुक में जर्नल एंट्री पूछेगा तो बनाइएगा, नहीं तो सिर्फ इन दोनों पार्टी का बना के छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का जर्नल एंट्री ऑनर या डिसऑनर में होता है। अब हम लोग करेंगे इंडोर्स टू क्रेडिटर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।